जी हाँ बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान का ज्योग्राफी से रिलेटेड पार्ट, जिसकी पुस्तक का नाम है समकालीन भारत भाग 1। इसका सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसका नाम क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप। आप इसके 5 वीडियो देख चुके हैं और आपको इसकी बहुत सारी जानकारी हो चुकी होगी। आज हम पढ़ेंगे इसका छठा भाग और छठे भाग में हम पढ़ेंगे भारतीय द्वीप समूह के बारे में। जी हाँ बच्चों, अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछती हूँ कि इससे पहले के जो 5 भाग हमने पढ़े उनके नाम क्या थे? ज़रा बताइए तो मुझे। जी हाँ, जो पहला भाग था वो था हिमालय पर्वत श्रृंखला का। ये देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला। जो दूसरा भाग हमने पढ़ा वो उत्तरी मैदान के बारे में। तीसरा भाग हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा था और चौथा भाग भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ा था। पांचवा भाग ये देखिए पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में पढ़ा था। आज इसका छठा भाग हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द्वीप समूह। और भारत में आपको पता है कि पश्चिम में अरब सागर है और यहाँ पर भी द्वीप समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप। ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है। और उसी प्रकार बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है उसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ बच्चों, हम बात करेंगे। अच्छा, ये अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। और जब हम भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात कर रहे थे तब हमने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात की थी कि भारत के जो मुख्य भूमि का विस्तार है उसका अक्षांश कितना है? 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो ग्रेट निकोबार पार्ट है, इंदिरा पॉइंट, वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इसके बारे में हमने मूलभूत जानकारी तो पहले से ही ले रखी है। आज हम इसे एक द्वीप समूह के रूप में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पेन, नोटबुक और अपनी बुक हमेशा खोल कर रखिए और अपनी एक एटलस भी आप खरीद लीजिए यदि नहीं खरीदी है तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमारे पास एक एटलस तो ज़रूर होनी ही चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों, द्वीप समूह को हमने दोनों जो सागरीय के भाग हैं इनके आधार पर डिवाइड किया है। अरब सागर में जो भाग है उसे हम लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप केरल का जो मालाबार तट है, ये देखिए, एक बार इस मानचित्र को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए जो केरल का जो मालाबार तट है यहाँ से ये पश्चिम में स्थित है। ये देखिए ये मालाबार तट और ये लक्षद्वीप की स्थिति है। यहाँ पर 2 प्रकार के जो मुख्य द्वीप हैं वो तो है कावारत्ती द्वीप और एक है पिटली द्वीप। जो कावारत्ती है वो तो लक्षद्वीप की राजधानी भी है और पिटली द्वीप कहाँ है? इसी के उत्तर में है। और बच्चों एक और बात बता दूं आपको, पिटली द्वीप एक ऐसी जगह है जहाँ पर मानव का आवास नहीं पाया जाता है। यहाँ पर केवल पक्षी ही रहते हैं, वनस्पतियाँ हैं और इसे पक्षी पट्टी भी कहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध अभयारण्य भी स्थित है। तो कौन कौन से 2 भाग हैं इसके? एक तो कावारत्ती द्वीप और एक पिटली द्वीप। वैसे तो ये बहुत सारे छोटे छोटे भागों में विभाजित है, लेकिन हम जब 2 मुख्य भाग देखते हैं तो कावारत्ती और पिटली द्वीप। अब बात करते हैं हम बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। एक भाग है अंडमान द्वीप जो कि उत्तर में है और निकोबार द्वीप जो कि दक्षिण में स्थित है। पहले हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है लक्षद्वीप के बारे में। जी हाँ बच्चों, लक्षद्वीप जो केरल के मालाबार तट के पश्चिम में स्थित है। ये देखिए ये किस प्रकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है? लक्षद्वीप का ये एक भाग है और ये लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल द्वीपों से बना है। प्रवाल क्या होते हैं? जी हाँ बच्चों, जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल पॉलिप्स से बना हुआ है। प्रवाल पॉलिप्स तो आपने ज़रूर देखे होंगे। ये देखिए बच्चों, ये जो आपको समुद्र के अंदर इस प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देती हैं, आपने अक्सर टेलीविज़न के अंदर ऐसे दृश्य देखे होंगे। समुद्र के अंदर जब गोताखोर अपनी यात्राएं करते रहते हैं तो आपको ऐसे दृश्य टीवी में ज़रूर दिखाए जाते हैं। ये प्रवाल होते हैं, प्रवाल पॉलिप्स। प्रवाल पॉलिप्स क्या होते हैं? ये एक जीव होते हैं। ये एक ऐसा जीव होता है जो बहुत ही सूक्ष्म होता है और समूह के अंदर रहता है। जी हाँ बच्चों, ये एक समुद्री जीव है।
ये क्या है? एक समुद्री जीव है जिसका आकार कैसा है? बहुत ही सूक्ष्म है और ये छिछले और गर्म जल के स्त्राव पर रहते हैं, यानी कि बहुत गहरे जल के अंदर। यदि मैं इसे सागर बनाऊं यहाँ पर, ये देखिए, और ये आपका पश्चिमी तट है और ये अरब सागर है, तो ये बहुत गहराई में नहीं पाए जाएंगे, बल्कि ये ऊपर के भागों में ही मिलेंगे, क्योंकि अंदर तो इन्हें ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं। इसलिए इनका विस्तार कहाँ होता है? गर्म, बिल्कुल तट के निकटवर्ती क्षेत्रों में, यानी कि अंदर बहुत गहराई में ऐसे प्रवाल पॉलिप्स नहीं पाए जाते हैं। प्रवाल पॉलिप्स को हम हिंदी में मूंगा भी कहते हैं, मूंगे की चट्टानें, है ना। तो जो ये जीव होते हैं वो कहाँ होते हैं? इस प्रकार से समुद्र के अंदर समूह में रहते हैं। और एक और विशेषता इनके अंदर कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, उसका स्त्राव करने से और ये एक ही स्थान पर पलते हैं, बढ़ते हैं और वहीं पर अपने प्राण भी त्याग देते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से ये समूह में तो रहते ही हैं और रहते रहते एक ही स्थान पर अपना प्राण भी त्याग देते हैं। तो क्या बन जाते हैं? ये प्रवाल के टीले बन जाते हैं और धीरे धीरे ये टीले क्या बन जाएंगे? एक भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। भित्ति मतलब दीवार, और ये दीवारें बहुत बड़े बड़े द्वीप समूहों में निर्मित हो जाती है, जैसे कि भारत का लक्षद्वीप। भारत का जो लक्षद्वीप है वो किसका उदाहरण है? प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। ये देखिए बच्चों, ये पश्चिमी तटीय भाग है। पश्चिमी तटीय भाग में मालाबार तट है ये, और मालाबार तट के पश्चिम में लक्षद्वीप स्थित है। और ये देखिए, ये कावारत्ती जो कि यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय भी है, और इसी के उत्तर में पिटली द्वीप भी स्थित है। ये सब किससे निर्मित है? प्रवाल पॉलिप्स से, यानी कि समुद्री जीवों से निर्मित है ये। अब जो प्रवाल भित्ति बनती है वो अलग अलग आकृतियों की बनती है। इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे जो पहली प्रवाल भित्ति है वो कैसी है? ये देखिए, प्रवाल रोधिका। प्रवाल रोधिका क्या होती है? यानी कि जो क्षेत्र होता है, ये देखिए, हम इसको ऑस्ट्रेलिया के उदाहरण से भी समझेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो पूर्वी तट है, यहाँ पर देखिए क्वींसलैंड राज्य है, यहाँ पर इसके जो पूर्वी तट पर एक बहुत बड़ी प्रवाल भित्ति है। इसे हम क्या नाम से जानते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। जी हाँ बच्चों, यह 1800 से 2000 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, और ऐसा कहा जाता है कि अंतरिक्ष से भी इसे आप देख सकते हैं। ये इतनी बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो आप सोच सकते हैं कि समुद्र के अंदर प्रवाल किस प्रकार से अपना कार्य कर रहे हैं। बच्चों, यह जापान की जो क्षेत्रफल है उसके विस्तार से भी कहीं अधिक बड़ी है, और इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। तो जो पहला उदाहरण है, ये प्रवाल रोधिका का उदाहरण है, वो हमने कहाँ देखा? ऑस्ट्रेलिया की प्रवाल भित्ति में। ये देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है, बड़ी कक्षाओं में भी ये प्रश्न आता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। तो ये प्रशांत महासागर में है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी और पूर्वी किनारे पर स्थित है। जो दूसरा नाम आता है वो है तटीय प्रवाल भित्ति। ये देखिए, जो तट होते हैं, ये देखिए, मान लीजिए हम ये भारत का दक्षिणी भाग माने इसे, ये जो तट है इससे दूर जो कोई प्रवाल से निर्मित भित्ति बनती है, जैसे कि लक्षद्वीप, इसका उदाहरण है। ये देखिए तटीय प्रवाल भित्ति। और एक और उदाहरण हम देखते हैं प्रवाल वलय का। प्रवाल वलय ऐसे प्रवाल होते हैं जो अंगूठी के आकार के या फिर हॉर्स शू यानी घोड़े की नाल के आकार के, इस प्रकार की आकार में जब प्रवाल भित्ति बनती है तो उसे हम प्रवाल वलय भित्ति कहते हैं। और इसके बीच में कोई द्वीप भी हो सकता है और ये स्थान जल से भी भरा होता है, लेकिन एक भाग या फिर कुछ भाग इसके समुद्री जल से ज़रूर मिले हुए होते हैं। तो चलिए इसके नोट्स बनाते हैं बच्चों। ये देखिए, प्रवाल क्या होते हैं? सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल पॉलिप कम समय तक जीवित रहने वाले, यानी इनकी जो आयु होती है वो बहुत कम होती है, सूक्ष्म प्राणी होते हैं जो कि समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ये तभी तो भित्ति बन पाती है इसकी। इनका विकास छिछले
और गर्म जल में होता है, यानी कि ये समुद्र की गहराई में नहीं मिलते हैं बल्कि ऊपर के भाग में ही मिलते हैं। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, यानी कि चूना पत्थर। इससे ये जो अपना खोल होता है, ये जो जीव है ये अपना खोल किसका बनाता है? चूने के पत्थर का बनाता है। प्रवाल स्राव से व प्रवाल की अस्थियों से टीले के रूप में निक्षेपण हो जाता है और इसी से क्या बनती है? प्रवाल भित्ति। और ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, मैंने अभी अभी आपको बताया। प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। प्रवाल रोधिका का उदाहरण क्या है? ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ, ये देखी थी ना हमने यहाँ पर, ये ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। तटीय प्रवाल भित्ति लक्षद्वीप का उदाहरण है, यानी कि पूरा का पूरा लक्षद्वीप किससे बना हुआ है? प्रवालों से ही निर्मित है। और जो तीसरा नाम आता है वो प्रवाल वलय द्वीप है, यानी कि ये हॉर्स शू के आकार की एक प्रवाल वलय द्वीप का आकृति में अपना निर्माण करती है। ये देखिए बच्चों, ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। उसी प्रकार प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या फिर हॉर्स शू, घोड़े की नाल वाले रोधिका होते हैं। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। जी हाँ बच्चों, जो लक्षद्वीप है सन 1973 से पहले इसे हम 3 भागों में विभाजित कर देते थे, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप। लेकिन सन 1973 में इसका प्रशासनिक दृष्टि से पुनर्गठन हुआ और इसे लक्षद्वीप कहा गया। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कावारत्ती में है। ये देखिए, कावारत्ती इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। हमने चैप्टर नंबर 1 में इससे संबंधित एक प्रश्न भी किया था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, याद है आपको? जी हाँ बच्चों, तो पहले इनका नाम क्या था? लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप। फिर 1973 में क्या हुआ? इसका पुनर्गठन हुआ और इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। और यह 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। अभी बताया था आपको कि राजधानी क्या है इसकी? कावारत्ती। और इस द्वीप समूह पर पादप और जंतुओं के बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। और पक्षी पट्टी कौन सी है? पिटली द्वीप। ये देखिए, पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है वहाँ पर क्या है? एक पक्षी अभ्यारण्य है, यानी कि पूर्ण रूप से किसको समर्पित है? पक्षियों के लिए ही समर्पित है। अब हम बात करेंगे भारत के दूसरे द्वीप समूह की, जो कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ बच्चों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये देखिए, जो उत्तरी भाग है वो अंडमान निकोबार है, सॉरी अंडमान वाला भाग है, और जो दक्षिणी भाग है इसे हम निकोबार आइलैंड भी कहते हैं। और इन दोनों को कौन सा चैनल अलग कर रहा है? 10 डिग्री चैनल। इसका अर्थ क्या है बच्चों? ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है यहाँ पर। ये उत्तरी अक्षांश, यहाँ से जो अक्षांश रेखा है 10 डिग्री अक्षांश रेखा, वो यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। आपको पता है ना, ये जो ग्रेट निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट है उसका अक्षांशीय बिंदु क्या था? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इससे ये और अधिक उत्तर में है तो कितना हुआ? 10 डिग्री। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है तो आप इसे क्या लिखेंगे? 10 डिग्री चैनल। जी हाँ बच्चों, जो अंडमान और निकोबार के 2 भाग हमने पढ़ लिए हैं, ये लक्षद्वीप की तरह छोटे नहीं हैं बल्कि बहुत बड़े हैं। इनकी संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। आइए इसके बारे में लिख लेते हैं। यह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला है। यह द्वीप समूह उत्तर में अंडमान, याद आया आपको? ये देखिए, ये अंडमान है और दक्षिण में निकोबार है। ये देखिए निकोबार। माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ऐसा माना जाता है बच्चों कि ये जो क्षेत्र हैं वो कैसे हैं? पर्वत श्रेणियां थी और ये कालांतर में ये डूब गई, यानी कि निमज्जित हो गई, बैठ गई है। हम इसको हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार भी मान सकते हैं। जी हाँ बच्चों, हमने क्या पढ़ा था जब हम हिमालय पर्वत श्रृंखला पढ़ रहे थे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, फिर एक तीखा मोड़ बनाते हुए नागा और मिजो पहाड़ियाँ मणिपुर पहाड़ियों के रूप में आगे बढ़ती है, म्यांमार की अराकोन
यान जो श्रेणी है वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते ये यहाँ तक आ गई थी और ये श्रेणी समुद्र के अंदर डूब गई। और जो इसके ऊपर के भाग हैं वो हमें आज दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या जानते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रूप में जानते हैं। ये देख लिया हमने। यह माना जाता है कि ये द्वीप समूह क्या है, निमज्जित पर्वत श्रेणियों के ही शिखर हैं। अच्छा बच्चों, ये जो द्वीप समूह हैं वो देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब आप पूछेंगे ये कैसे? बच्चों, जो अंडमान और निकोबार का ये जो भाग है, ये देखिए, इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये देखिए, अंडमान और निकोबार का जो भाग है, यहाँ पर इंडोनेशिया द्वीप समूह है। इंडोनेशिया द्वीप समूह है। यहाँ से इस निकोबार द्वीप समूह का जो अंतिम भाग है, इसकी दूरी में और इसकी दूरी में मात्र 150 किलोमीटर का ही अंतर है। यानी एक अलग देश है इंडोनेशिया, एशिया महाद्वीप का एक देश है, वो निकोबार से कितनी दूरी पर है, 150 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसी प्रकार म्यांमार ने भी अंडमान निकोबार के ऊपर यहाँ पर एक द्वीप है, कोको द्वीप। क्या बोलते हैं इसे? कोको द्वीप पर, जिस पर किसका आधिपत्य है, म्यांमार का आधिपत्य है। और जो चीन देश है वो अपनी नज़रें इस कोको द्वीप पर रखता है और इसीलिए भारत के लिए अंडमान और निकोबार की जो स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है सामरिक दृष्टि से, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से। ये देखिए, लिख लेंगे इसे। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है, ये तो आपको पता है ना। और इसकी एक और विशेषता ये है कि यह विषुवत वृत्त जो रेखा है उसके निकट पाई जाती है, इसलिए यहाँ की जलवायु भी कैसी है, विषुवत रेखीय जलवायु है। और आपको पता है कि यहाँ पर बहुत अधिक घनी वनस्पति होती है क्योंकि बारिश की मात्रा बहुत अच्छी होती है और घने जंगलों से ये आच्छादित होता है। बच्चों, अभी हमने जानकारी प्राप्त की भारत के मुख्य द्वीप समूह के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसी द्वीप पर एक ज्वालामुखी स्थित है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये देखिए बच्चों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कौन से द्वीप पर पाया जाता है, बैरन द्वीप समूह पर पाया जाता है। ये देखिए इसकी लोकेशन, बैरन आइलैंड। तो आज हमने जाना भारत के द्वीप समूह के बारे में, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ बच्चों, ये हमारा सेकंड चैप्टर का अंतिम भाग था। अगले भाग में हम मिलेंगे इस चैप्टर के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और उत्तरों के साथ में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।